सिर्फ 5 ग्राम पाउडर खिलाकर बकरियों की सभी तरह की बीमारियों का इलाज करें। यदि देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियों में लगभग जो बीमारियां हैं, उस बीमारियां यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, जो मैं बीमारियां बताऊंगा उस तरह की बीमारियों में, तो आप सिर्फ 5 ग्राम पाउडर आप अपनी भेड़ बकरियों को या बकरे बकरियों को खिलाना है, तुरंत आपकी बकरियां ठीक हो जाएंगी। इमरजेंसी पाउडर भी है। और साथ में यदि आपकी बकरियां कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और आप उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, तो भी यदि आपकी बकरियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस स्थिति में यदि वह पाउडर आप अपनी बकरियों को खिला देंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं कि हमें कुछ इस तरह की कॉमन दवा बताएं जिससे कि हमें कई तरह की बीमारियों का इलाज हम उन एक दवा से कर सकें। तो वह कॉमन दवा कौन सी होती है, कौन सा पाउडर आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, पूरी डिटेल से, कौन से रोगों के अंदर वह काम करता है। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए आप इस चैनल की वीडियो सभी भी भेड़ पालक हैं उनके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि लाइक करेंगे तभी मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियां जैसे खाना पीना कम कर देती हैं, ओ फीड में चली जाती हैं, भेड़ बकरियां खाना नहीं खा रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, ये सबसे ज़्यादातर भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों ने कुछ ज़्यादा खा लिया या कुछ इस तरह की चीज़ें खा ली, गेहूँ दाना मिश्रण बहुत ज़्यादा खा लिया, या जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, एसिडोसिस हो गया, रूमन की पीएच है वह डाउन हो गई, या भेड़ बकरियों ने कुछ अनाज की मात्रा ज़्यादा खा ली, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आपकी भेड़ बकरियों की जिस तरह से कुछ खाने पीने की वजह से या डायरिया हो गया, दस्त हो गया, या यदि आपकी भेड़ बकरी में उसकी वजह से ना हुआ, वैसे भी यदि इन्फेक्टेड डायरिया हो गया, या कई दिनों से यदि आपकी भेड़ बकरियों का जो डायरिया है, दस्त है, वह रुक नहीं रहे हैं, कई दिनों से हो रहा है, रुक नहीं रहा है, दवा भी दे रहे हैं, तो भी आप उस स्थिति में उसका उपयोग कराएंगे तो आप उनका डायरिया व दस्त भी रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियां बार बार बीमार होती हैं, कमज़ोर रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, यानी इम्यूनिटी जब बकरियों की डाउन हो जाती है तब उनमें भेड़ बकरियों में ज़्यादा बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, भेड़ बकरियां बीमार ना हो, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़े। इसी के साथ साथ यदि आपकी बकरियों में रूमन में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट ना हो, कि यदि रूमन में यदि आपने कुछ भेड़ बकरियों को कुछ इस तरह का इलाज करवा रहे हैं, या कई इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा रहे हैं, या कुछ एंटीबायोटिक दवा दे रहे हैं, या कुछ इस तरह की टेबलेट व दवा खिला रहे हैं जिसकी भेड़ बकरियों में स्ट्रेस में आ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, तो वहाँ पर भी आप उस पाउडर का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ उस पाउडर का उपयोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस तरह से यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, एसएनएफ की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, यानी दूध, फैट व एसएनएफ की मात्रा बढ़ाने के लिए भी आप उस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि जिस प्रकार से अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो उसकी वजह से कई बार आहार चेंज होता है, कोई दाना मिश्रण यदि आप चेंज करते हैं, मौसम चेंज होता है जिसकी वजह से बकरियां खाना पीना कम कर देती हैं, तनाव में चली जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को ट्रांसपोर्ट करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के आते हैं, उनका चारा चेंज हो जाता है, जैसे अलग एरिया में जिस प्रकार से बिहार में अलग चारा मिलता है, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बकरियाँ खाना पीना छोड़ देती हैं। तो आप उस पाउडर का यदि सेवन कराएंगे किसी भी एरिया में, तो आपकी भेड़ बकरियों में वह दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जिस तरह से दूध से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, मेस्टाइटिस, थनैला रोग हो गया है,
तो भेड़ बकरियों में जब थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग करा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी थनैला रोग से संबंधित कोई दिक्कत है या बीमारी है तो भी आप उस पाउडर का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो अब कौन सा पाउडर आता है, इसके अलावा और कौन सी बीमारियों में काम करता है वह भी बताया जाएगा। देखो जो मैं बता रहा हूँ वह आता है केरस का लैटिफर अल्ट्रा, बहुत अच्छा पाउडर है। ये लैटिफर अल्ट्रा पाउडर यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिले तो आप अपने पास ज़रूर रखें। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कतें जो मैंने बताई हैं हो जाती हैं तो ये आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला दें, पिला दें, बहुत जल्दी आपकी बकरियां ठीक होगी। इसी तरह से आपकी भेड़ बकरियों में अंदर भी जो कोई तरह की दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को भी ये पाउडर कंट्रोल करता है, जो इस तरह के पाउच में आता है। जिस तरह से ये एक पाउच 17.5 ग्राम का आता है तो इस एक जो डब्बा आता है उसके अंदर 6 पाउच आते हैं, तो ये 17.5 ग्राम का एक पाउच आता है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस एक पाउच की 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी 5 ग्राम ये पाउडर आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला दें। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 2 बार दें, कम दिक्कत है तो दिन में 1 बार भी आप दे सकते हैं। जिस तरह से ये 5 ग्राम पाउडर आपको लेना है, दानेदार पाउडर है, इसके अंदर लाइविस्ट है, सेक्रोमाइसिस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में, यानी जितना जल्दी हो सकता है जितना फास्ट रिजल्ट भेड़ बकरियों में देता है। जैसे ये पेट में जाता है तो आपको इसको क्या करना है, 5 ग्राम पाउडर लेना है, पानी के अंदर 100 ml जिस प्रकार से पानी ले लिया, उस पानी के अंदर आपको नॉर्मल पानी होना चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ताज़ा पानी होना चाहिए। उस पानी के अंदर आपको अच्छी तरह से घोल लेना है, क्योंकि एक बार क्या होता है ठंडे पानी में मिला देंगे तो घुलेगा नहीं। तो नॉर्मल पानी है उसमें आप अच्छी तरह से उसको हिलाएं, पानी में घुल जाएगा। लेकिन आपको समय ज़्यादा नहीं लेना है, तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को मुँह में डायरेक्ट ओरली दे देना है, तुरंत घोला और तुरंत आप अपनी बकरी को पिला दें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी में घोल करके आपने रख लिया, आधा 1 घंटे बाद में दे रहे हैं तो रिजल्ट बेटर नहीं मिलेगा। बेटर रिजल्ट लेना है तुरंत घोल करके तुरंत बकरियों को पिला दें। ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा, चाहे प्रेग्नेंट आने किसी भी तरह की भेड़ बकरी हो, चाहे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो उनमें 2 ग्राम ले सकते हैं, बड़े से बड़ी भेड़ बकरियाँ सभी में आप इसको सेफ रहता है। तो ये दें, लगातार इस पाउडर का उपयोग 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक आप उपयोग करा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट लेना है तो 6 दिन कराएं, और यदि 2-3 दिन में यदि आपको रिजल्ट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में आप अपनी भेड़ बकरियों को ये पाउडर देते रहें। यदि स्वस्थ बकरियाँ दिक्कत नहीं है तो भी आप बीच बीच में 2 दिन 3 दिन यदि आप ये पाउडर खिला देंगे तो बकरियों में कई तरह की बीमारियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। देखो आप अच्छी तरह से समझ गए कि ये पाउडर क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उसके साथ शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और इस वीडियो को आप लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज भरी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो नीचे जाके यदि कोई भी भेड़ बकरी में दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।